जो अबे भाई क्या कर रहा है? हमारे प्रभारी जी वो बताएंगे मेरा कांड हो गया बेटा, सामने कर लिया कि मेरी पर्ची मेरा वोट मेरे हाथ। हम इतनी मांग कर रहे हैं और जंतर मंतर पर कल प्रदर्शन होना था। 300 किलोमीटर दूरी पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो दिल्ली में आंदोलन करने की मनाही क्यों? भाई तेरा कनेक्ट तो करना ही इनकी सोच है कि किसी तरीके का आंदोलन न हो तब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगे, वरना मुझे कोई रीजन नहीं समझ में आ रहा। सिर्फ मेरा मत खराब हो। लोकतंत्र के अंदर हर आदमी को अपनी आवाज उठाने की, अपने विचार रखने की आजादी है, लेकिन जिस तरीके से उदित राज जी के प्रदर्शन को परमिशन डिनाई की गई है वो बिल्कुल निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ हर उस शख्स के साथ खड़ी है जो इस लोकतंत्र में अपनी आवाज शांतिपूर्ण तरीके से रखना चाहता है और इसको रोका जाए। तो इसलिए जो है उदित राज जी ने और तमाम हमारे साथियों ने, महमूद राठा जी ने, गौतम साहब ने, सब जो ये मुहिम छोड़ी है और वो पीसफुल तरीके से अपनी बात रखना चाहते हैं, उनको रोकना मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र में इससे बड़ा अपराध कोई और हो नहीं सकता है। ना देश के किसान को आवाज उठाने देंगे, ना दिल्ली के नागरिकों को आवाज उठाने देंगे। तो अपने आप में प्रश्न ये उठता है कि जंतर मंतर का स्थान प्रदर्शन के लिए आपने फिक्स ही क्यों किया? आप जो है ये बहाना लगा रही है सरकार की किसान दिल्ली में ना आ जाए इसलिए 144 लगा रखी है। तो किसानों को तो हाईकोर्ट ने भी ये कह रखा है कि बसों में दिल्ली जा सकते हैं, तो वो बसों में दिल्ली आके करेंगे क्या? जब आप दिल्ली के लोगों को ही नहीं प्रदर्शन करने दे रहे तो उन किसानों को कहाँ बैठने दोगे? क्वेश्चन ये है। तो एक तरीके से जिस तरीके से लोकतंत्र के अंदर अपनी आवाज उठाने को दबाने का काम ये सरकार कर रही है, उसके खिलाफ जो है हम अपना समर्थन देने उदित राज जी को जो है यहाँ पे आए हैं। बावरिया साहब ने बहुत डिटेल में बताया कि इंडिया पार्टी का क्या स्टैंड है, उस स्टैंड पे हम दृढ़ संकल्प है। और मैं उदित राज जी को, तमाम साथियों को कहना चाहता हूँ कि आप अपनी मुहिम को आगे बढ़ाइए, हमारा पूरा साथ आप लोगों निगम पार्षदों को उन्होंने डरा धमका के खरीद लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम वोट के लिए नहीं होने देंगे और देश के प्रजातंत्र को, संविधान को बचाने के लिए उन्होंने ऐतिहासिक फैसला दिया। मैं इसके लिए देश के सर्वोच्च न्यायालय को और देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को धन्यवाद करता हूँ। और ईवीएम हटाओ मोर्चा, ईवीएम हटाओ देश मोर्चा और उसके साथ साथ भारत मुक्ति मोर्चा ममन मिश्रा जी जो पहले से 2013 से पहले से ईवीएम हटाने की बात कर रहे हैं, लगातार आंदोलन चल रहा है। आज इसमें एक तरफ कांग्रेस के साथी भी सामने खुलकर आए हैं और दिल्ली की विधानसभा में मैंने कुछ इस बात को उठाया और दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने भी उठाया। इनको दिल्ली के 140 करोड़ लोगों की सहमति की जरूरत है, उनके वोट की जरूरत नहीं है, ये ईवीएम से चुनाव जीत रहे हैं। तो आज जिस तरीके से उदित राज जी ने जो परमिशन मांगी, उनको लोग मिल के देश के संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए हम लोग प्रदर्शन करने वाले थे। दिल्ली पुलिस ने किस तरह केंद्र सरकार के इशारे पर हमारे उस कानूनी अधिकार का हनन करके, हमारे फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करके, वायलेट करके इस पर बैन लगाने का जो एक अवैध काम किया है, तो मैं बता देना चाहता हूँ हम लोग हर कीमत पर जंतर मंतर जाएंगे और अगर गृहमंत्री जी हमें गिरफ्तार करवाना चाहते तो करा लें, लेकिन देश के संविधान को बचाने के लिए, ईवीएम को हटाने के लिए, क्योंकि जो रियल टाइम क्लॉक ईवीएम मशीन लगा है उस मशीन को बनाने वाली कंपनी के 4 डायरेक्टर बीजेपी के हैं। तो अगर उनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर इस तरह की हरकत कर सकते हैं तो ये पाकिस्तान नहीं है, भारत है। रावलपिंडी के इलेक्शन कमिश्नर ने तो आत्महत्या मांग ली कि मुझे फांसी पर लटका देने मैंने गलत किया। 13 विधायक जो जीत रहे थे 70-70 हजार वोट थे, उनको मैंने अवैध तरीके से हरा के देश के साथ धोखा किया। उन्होंने तो चीफ जस्टिस के लिए पाकिस्तान के और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए खुद के लिए उन्होंने फांसी की सजा मांगी कि रावलपिंडी के चौक पर हमें फांसी दी जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे देश के जो ऑफिसर जो उनके इशारे पे काम कर रहे हैं वो ऐसा करेंगे।
तो मैं समझता हूँ कि जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम केंद्र सरकार को सीधा सीधा कह देना चाहते हैं, आप लोगों के कानूनी अधिकारों को, फंडामेंटल राइट को छीनना बंद करो। आप इस तरह के कानूनी धरने प्रदर्शन जो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 के अंदर हमें मिला है उसको रोक लगाना बंद करो। हम तो प्रदर्शन करेंगे, आपको जो करना करिए, ईवीएम हट के रहेगी, बैलेट पेपर वापस आ करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम लोग यहाँ इसलिए आए हैं कि उदित राज जी और उनके साथी जो धरना प्रदर्शन करना चाहते थे पीसफुली, और लोकतंत्र के अंदर उनकी परमिशन को जिस तरीके से डिनाई किया गया, उनकी आवाज़ को दबाने का जो है कोशिश की गई है, वो बिल्कुल सरासर गलत है। और लोकतंत्र के अंदर अगर कोई व्यक्ति अपनी आवाज़ भी नहीं उठा सकता तो वो तो लोकतंत्र को तार तार करने जैसा है। तो इसलिए जो है बहुत अजीबोगरीब स्थिति है कि किसानों को आवाज़ नहीं उठाने देते, ये सिविल सोसाइटीज़ के लोगों को आवाज़ नहीं उठाने देते। तो मैं समझता हूँ कि अजीबोगरीब स्थिति है। उस स्थिति के खिलाफ हम लोग जो है उदित राज जी का समर्थन करने के लिए यहाँ आए हैं कि ये बेसिकली बुनियादी रूप से गलत है, उनको उनकी आवाज़ उठाने देने से रोकना। सर, आपने कहा है कि जब कांग्रेस सरकार आएगी तो हम ईवीएम हटाएंगे। नहीं, मैंने नहीं कहा, मैंने कहा है कि हम इसलिए समर्थन देने के लिए आए हैं। हाँ, वो बावरिया साहब जवाब देंगे। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि जो लोग पीसफुली अपनी आवाज़ उठाना चाहते थे, प्रदर्शन करना चाहते थे, उनको रोका गया, और ऐसे किसी भी सिविल सोसाइटी के लोगों को, ऑर्गेनाइजेशंस को रोका जाएगा तो कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करेगी। अनुमति नहीं मिली, इसको कैसे देखते हैं, क्या कहें? लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, जो है संविधान के अधिकार दे उसकी लगातार हत्या कर रहे हैं, दोहरे स्टैंडर्ड अपना रहे हैं। कलकत्ता में उसको इतनी हिंसा थी और सरकार ने मना की, तो भी फिर भी जो है हाईकोर्ट से जो है ऑर्डर लेके आए और अमित शाह ने अपना जो है उसका जुलूस निकाला था, और यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से कोई भावना व्यक्त करना चाहते रोक रहे हैं। एक पूरा देश देख रहा है कि ये देश में ऑलरेडी अनडिक्लेयर्ड तानाशाही प्रस्थापित हो गई है। सर, आप हरियाणा के प्रभारी भी हैं कांग्रेस के, और अभी किसान आंदोलन जो है वो चल रहा है, किसानों को भी नहीं आने दिया जा रहा है, इस पर आपको क्या कुछ कहना है? किसानों के पर जो प्रकार से जुल्म करें, परसों भी बताया गया कि 3 किसान की मौत हो गई, 2 की हो गई, मगर यहाँ 750 किसानों ने शहादत कर दी, और इसकी प्रकार से रोकना, उसके सामने बारबेड वायर लगा देना, किले बिछवा देना, ये मोदी सरकार के लिए पूरा लांछन है। नॉट ओनली दिस कंट्री मगर पूरे दुनिया में जो है इसकी जो है कोई, मैं समझ रहा हूँ कि पूरी बड़ी भर्त्सना हो रही है। 2024 के चुनाव नज़दीक है, क्या लगता है कि ये सारे मुद्दे जो हैं वो कुछ प्रभाव डालेंगे? ये सारे मुद्दे बहुत ही प्रभावी हैं। ये सारे मुद्दे जो है, सबसे बड़ा जो है कि लोगों की बात सुनी नहीं जाती है, उसकी भावना। लोकतंत्र तो होता है कि लोगों की भावना का रिफ्लेक्शन, जो कोई सरकार है उसकी भावना को रिफ्लेक्शन दे। यहाँ तो रिफ्लेक्शन देने का सवाल इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी जो भावना है वो वहाँ से कैप्चर नहीं होती, उनकी भावना कहीं और जगह से कैप्चर होती है, ईवीएम से कैप्चर होती है। वो एक चर्चा है, तो इसके ये जो चर्चा है उसको ख़त्म करने की आवश्यकता है कि पूरी पारदर्शिता है, जिसका वोट है वो रजिस्टर हो और मतदाता खुद देखें। इसलिए इंडिया अलायंस ने जो डिमांड की है, मेरी पर्ची मेरे हाथ, मेरा वोट मेरे हाथ, वो उस अभियान को आप सब कामयाब बनाने में मदद करें। सर, आपने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो हम ईवीएम हटाने का प्राथमिकता करेंगे, तो अगर ईवीएम हैक होती है तो सरकार में कैसे आएगी कांग्रेस? तो ये इसीलिए तो ये अभियान चल रहा है। ये पूरे देश के लोगों को सोचना है, ये पूरे देश में, और आप सभी साथियों से, मीडिया के साथियों से मेरा अनुरोध रहेगा कि ये बात को इतनी फैलाओ कि गांव-गांव तक जो है लोग इसके लिए प्रदर्शन पे आ जाएं और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखें, कि जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को भी इसका संज्ञान लेने की आवश्यकता पैदा हो। दीपक सर, एक आखिरी सवाल, आप दिल्ली के भी प्रभारी हैं और इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ है, लेकिन जो आम आदमी पार्टी के सूत्रों के हवाले से कई खबर आ रही है कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने 4 लोकसभा सीटें मांगी है, इसमें कितनी बड़ी सच्चाई है सर? मैं सच्चाई मुझको क्या है मुझको पता है, मगर मैंने आपसे पहले भी कह चुका हूँ, आई एम नॉट कॉम्पिटेंट टू पास ऑन एनी ऑब्जर्वेशन ऑन दिस और एनी कमेंट्स ऑन दिस। आप मुकुल जी से बात करें, वेणुगोपाल जी से बात करें। बिल्कुल पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा कल पहुंचाएंगे। कल धरना प्रदर्शन होगा, कल कपिल सिब्बल जी और दिग्विजय जी और हमारे महासचिव बाबरिया जी, पवन मेश्राम जी, मोहम्मद रौचा जी, राजेंद्र पाल गौतम जी, सभी आएंगे अगर गिरफ्तार सरकार करती कर रहे, और अरविंद केजरीवाल जी भी
कल आ सकते हैं, चूँकि आज विधानसभा में उन्होंने बोला है ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, जनता की हत्या हो रही है। 22 तारीख को ईवीएम हटाओ मोर्चा की तरफ से हमारा प्रदर्शन आयोजन किया गया था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने निरस्त कर दिया। अब 300 किलोमीटर दूरी पर किसान है और यहाँ पर क्यों रोका जा रहा है? अब हम यहाँ पर प्रदर्शन नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे? तो बीजेपी सरकार जान के ऐसा कर रही है कि 12 मार्च तक कोई प्रदर्शन न हो, ताकि भ्रष्टाचार के मामले, ईवीएम के मामले, किसानों के मामले उठे न, क्योंकि ये देश की राजधानी है और तब तक आचार संहिता लग जाएगी, तो हम इसको बर्दाश्त नहीं। क्या लगता है कि जैसे ईवीएम को लेकर आप लोग बोल रहे हैं, उससे किसानों की आवाज़ भी उठती नजर आ रही है, मतलब अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं है। एमएसपी को लेकर किसान जो सड़कों पर बैठे हैं, अभी तक सॉल्यूशन नहीं है। वो आज का हमारा मुद्दा नहीं है। जो हम उनके समर्थन में, वो हमारे समर्थन में, वो हमारे समर्थन में, हम उनके समर्थन में।